ईद उल अजहा का दूसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी। गोश्त की तैयारी के बाद दोस्त अहबाब और अजीज़ व अकारिब में तकसीम का मरहला। कल के मेहमान आज होंगे मेज़बान। ख़वातीन ने किचन संभाल लिया। बिरयानी, टिक्का बोटी, सीख कबाब, हंटर बीफ, मटन, सज्जी, कोरमा, कढ़ाई और कोफ्ते समेत रिवायती और गैर रिवायती पकवानों की तैयारी। दावतें उड़ाने के लिए दोस्तों की महफिलें जम गई। मुल्क की तरक्की के लिए सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत का बोझ कम करना होगा। टैक्स टू GDP कम अज़ कम 13% करना होगा। खैरात से इदारे चल सकते हैं, मुल्क नहीं। टैक्स छूट को बतदरीज ख़त्म करना है। हम पर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ ना देने पर तनकीद की जा रही है। 32,000 रिटेलर्स रजिस्टर्ड हो चुके। 1 जुलाई से रिटेलर्स पर टैक्स का नफाज होगा। मुल्क में कहीं मौसम शदीद गर्म, कहीं बादलों के डेरे। बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क। सिब्बी में दर्जा हरारत 49 डिग्री महसूस किया जा रहा है। कराची में 37 डिग्री की गर्मी। शाम के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान। मरी में रात से वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जहलम और गिरदोनवा में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश का नया सिलसिला शुरू होगा। कश्मीर में चंद मकामात पर बादल बरसने की पेशगोई। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की गर्मी भगाने के लिए सियालकोट में नहर में डुबकियां। वजीर दिफा के हमरा लीगी कारकुनान भी नहर में नहाते रहे। भारत की किसी भी इश्तियाल अंगेजी का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहते हैं कि जाली फ्लैग ऑपरेशंस को भारत ने मामूल का सियासी हथकंडा बना लिया। इंतखाबात के बाद भारत पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है और कश्मीरी अवाम को निशाना बना रहा है। आर्मी चीफ की कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम की मजम्मत। कहा कि हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिश की। आर्मी चीफ ने ईद अगले मोर्चों पर तैनात फौजी जवानों के साथ मनाई। मातम वतन के लिए फौजियों के अज़्म और बुलंद हौसले को सराहा। ईद उल अजहा का दूसरा रोज साफ इस्लामाबाद मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDL चीफ कमिश्नर से राबता। गुज़श्ता रोज की तरह आज भी इस्लामाबाद में जीरो वेस्ट को यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि तारीख में पहली बार CDA इस्लामाबाद पुलिस और सेफ सिटी मिलकर डिलीवर कर रहे हैं। क्लीन इस्लामाबाद के लिए शहरियों ने गुज़श्ता रोज बेमिसाल ताउन किया, जिस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लाखों हुजाजे कराम आज भी मीना में रमी जमरात कर रहे हैं। शैतानों को कंकरियां मारने का सिलसिला जारी। मक्का में बारिश से मौसम खुशगवार। तवाफ जारी रहा। मीना और मैदान अरफात में भी बारिश हुई। बैतुल्ला का गिलाफ तैयार करने वाली फैक्ट्री में नया गिलाफ तैयार। कलीद बरदार के हवाले कर दिया गया। नायब गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज ने नया गिलाफ कलीद बरदार अब्दुल मालिक बिन तोहा अल शेबी के हवाले किया। गिलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब 1 मुहर्रम उल हराम को होगी। जो हमने बजट पेश किया है उसमें तो ये बहुत कम रकम है। ये बचा नहीं है। बचा वो है कि जो प्रोजेक्ट्स ये हैंडल करते थे या करते हैं उसमें से कितना जो है वो खर्च होता है, कितना करप्शन की मद में जाता है। दैट इज़ द रियल लॉस टू द एक्सचेकर। बड़े मुनासिब इक़दाम आपको अगले महीने 1.5 महीने में पता चलेंगे। बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ये जो बात हो रही है कि जी आप अपने खर्चे क्यों नहीं कम करते। टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं। खैरात से अस्पताल और स्कूल चलते हैं। मुल्क सिर्फ टैक्सी से चलते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया। कहते हैं कि टैक्स टू GDP कम अज़ कम 13 से 13.5% करना होगा। 32,000 रिटेलर्स रजिस्टर्ड हो चुके। 1 जुलाई से रिटेलर्स पर टैक्स का निफास होगा। टैक्स छूट कम करना होगी। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न। मुल्क में कहीं मौसम शदीद गर्म, कहीं बादलों के डेरे। इस्लामाबाद और मरी में रात गए बारिश के बाद मतला अबर आलूद। आज भी आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
जेलम और गिरदोनवाह में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कराची में आइंदा 24 घंटे में बूंदाबांदी की तवक्को। वलाई खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर में चंद मुकामात पर बादल बरसने की पेशगोई। शेखुपुरा में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जाम हक अफराद में वालिद, 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ईद उल अजहा पर भी इसराइल दहशतगर्दी से बाज नहीं आया। काबिज इसराइली फौज ने गजा के लोगों को ईद भी नहीं मनाने दी। वस्ती और जुनूबी गजा में मजीद वहशियाना हमले, सिविल गार्ड समेत 8 फलस्तीनी शहीद। शोहदा में 5 बच्चे भी शामिल। रफा में अल-कसाम ब्रिगेड्स के जवाबी हमले में 11 इसराइली फौजी हलाक हो गए। अमरीकी शहरी के कत्ल की नाकाम साजिश में भारतीय हुकूमत के मुलविस होने के इल्जामात। अमरीकी सेनेट में तशवीश फैल गई। अमरीकी सेनेटर्स ने वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन को खत लिख दिया। खत में अमरीकी शहरियों को कत्ल की धमकियां दिए जाने पर गहरी तशवीश का इजहार किया। अमरीकी सेनेटर्स का खत में एंटोनी ब्लिंकन से साजिश में मुलविस तमाम अफराद को जवाबदेह ठहराए जाने का मुतालबा। फ्रांस में पार्लिमानी इंतखाबात में दाएं बाजू की जमात की मुमकिना जीत। पेरिस में हजारों लोग एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की नस्ल परस्ती और दाएं बाजू की नजरियात के खिलाफ नारेबाजी। फ्रांसीसी पुलिस के मुताबिक पेरिस समेत दीगर शहरों में 6,40,000 से ज्यादा अफराद ने एहतजाज किया। मुकामी सर्वेस में दाएं बाजू की कौम परस्त सियासी जमात नेशनल रैली की मकबूलियत में 35% इजाफा हुआ। यूरोपीय यूनियन के इंतखाबात में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। जर्मनी में तारीख की कोकेन की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई। जर्मन हुकाम के मुताबिक पकड़ी गई कोकेन की मालियत तकरीबन 78 अरब रुपए है। 39 टन कोकेन फलों और सब्जियों में छुपाई गई। कोकेन स्मगलिंग में मुलविस मुख्तलिफ ममालिक के 7 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। ICC T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जारी। वेस्ट इंडीज ने अफगानिस्तान को 104 रन से शिकस्त दे दी। मैच सेंट लूसिया के डैरन सेमी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। उधर कौमी टीम भी इवेंट से बाहर होने के बाद वतन वापस रवाना। बाबर आजम, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद आमिर साथ नहीं। और वर्ल्ड कप T20 में खराब परफॉर्मेंस। अमेरिका में कौमी खिलाड़ी हारिस रऊफ की मद्दाह से तल्ख कलामी। हारिस रऊफ गुस्से में आ गए, दीगर लोगों ने बीच बचाव कराया।